अगले वीडियो में टाइप 11 का एक क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन बता रहे बाबू। जैसे 9 से विभाजित के लिए आप लोगों को नियम बता दिए हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में बाबू कहने का मतलब क्या है, 9 से विभाजित करने के लिए हम क्या नियम बताए थे कि सारा अंक जो दिया है उसे योग करने पर, योग मतलब जोड़ने पर, वो जोड़ के जो भी अंक आए वो अगर 9 से विभाजित है तो पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, इसे जोड़ेंगे, ये 9 से विभाजित करके स्टार के स्थान पर क्या होगा, कौन सा अंक रखेंगे कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो पहले देखेंगे 6 + 7 + 1 प्लस स्टार प्लस 4 + 8 + 3 जोड़ दीजिए। 7 × 6 = 13, 13 × 1 = 14, 14, 14 और 4 = 18, 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 8 26, 26 3 29, 8 3 11, 11 4 15, 15 15 16, 16 16 6 22, 22 7 29, 29 प्लस स्टार हो गया बाबू। 9 के पहाड़े में देखा जाएगा, 9 के पहाड़े में 29 के बाद कौन सा आएगा, तो 9 के पहाड़ा हम लिख लेते हैं 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। एक बात ध्यान से देखिएगा बाबू, 36 कैसे 9 चौके 36 हुआ, कहने का मतलब बाबू 27 तो संभव है नहीं, कि मान लीजिए एक भी जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर एक भी अंक जोड़ेंगे हम तो 30 हो जाएगा। से 30 से अब ज़्यादा ही होना चाहिए। तो मान लीजिए बाबू यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो ये 30 होगा, तो 30 तो कटेगा नहीं 9 के टेबल में। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो बाबू कितना होगा, 31 हो जाएगा। देखिए हमें 36 लाना है, 36 लाना है बाबू, तो 36 लाना है तो क्या रखेंगे यहाँ पे 7, 29 7 कितना हो जाएगा 36, 36 9 के टेबल में आता है, तो आंसर में क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा 9 होगा बाबू। सॉरी बाबू यहाँ 7 होगा, ध्यान दीजिएगा, 7 जोड़े हैं ना, 7 होगा बाबू। टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बता रहे हैं। 3 से विभाजित होने के लिए भी वही नियम लागू होगा बाबू। क्या करना है, सारे अंक जो दिया है ये अंक जो है, कह रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे, ये सारा अंक जो है 3 से डिवाइड हो जाए, तो क्या करेंगे, सारे अंक को जोड़ देंगे। 1 + 5 + 7 प्लस स्टार प्लस 2 + 3 + 4, पहले जोड़ेंगे बाबू। 5 1 6, 6 7 6 13, 13 13 2 15, 15 3 18, 4 22, 22 प्लस स्टार। अब स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कट जाए। तो बाबू अगर 1 रखते हैं 22, अगर 1 रखते हैं तो 22 से क्या होगा बाबू 23, 3 के पहाड़े में 23 आएगा, नहीं आएगा, देख लीजिएगा। अगर 2 रखते हैं तो 22 और 2 स्टार के स्थान पर, मान लीजिए स्टार है, स्टार के स्थान पर हम 2 रखते हैं, जैसे मान लीजिए 22 प्लस स्टार के स्थान पर 2 तो 24, 3 के पहाड़े में 24 कटता है, कटेगा 3 8 24, यानी कि 24 कट जाएगा। तो कहने का मतलब स्टार के स्थान पर क्या रखे थे हम 2, तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान सुनिएगा। अब 11 से विभाज्य के लिए कुछ अलग नियम होता है, इसे लिखे नहीं, हम समझा देते हैं, केवल ध्यान देना है। 11 से विभाज्य के लिए एक ही नियम है, ध्यान दीजिएगा। इसमें नियम में क्या है कि इस अंक को हम अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये अंक लिए थे, एक छोड़ के दूसरा अंक लेंगे, फिर ये अंक लेंगे तो ये छोड़ के दूसरा अंक लेंगे, अल्टरनेट योग करके, और योग करने के बाद दोनों जो पार्ट आए उसे घटाने पर अगर 0 आ जाए, नहीं तो 11 का टेबल में आना चाहिए, तो वह पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अल्टरनेट जोड़ रहे हैं, 1 + 6 + 9 प्लस क्या है बाबू 2, एक पार्ट ये जुट गया, और उसके बाद माइनस घटाने के लिए बोले हैं। अब दूसरा पार्ट अल्टरनेट करेंगे, क्या है 5 प्लस स्टार प्लस 4। अल्टरनेट योग करने के बाद अगर इसका डिफरेंट मतलब घटाओ 0 आ जाएगा तो यह पूरी तरह 11 से कट जाएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, 11 का टेबल आना चाहिए, 11 का पहाड़ा आना चाहिए। 0 अंतर 0 या 11 का पहाड़ा मतलब 11, 11 दूनी 22, 11 3 में कुछ भी होना चाहिए, तो वो सही, वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे बाबू देख लीजिए 9 2 11, 11 6 17, 1 18 बाबू, माइनस 5 4 9, 9 प्लस स्टार। बाबू ध्यान दीजिएगा, अब तो हमारा संभव नहीं है कि 11 22 ये सब कुछ आ सके,
कि अगर, क्योंकि अगर हम यहाँ एक भी रखते हैं तो 9 1 10 हो जाएगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8 होगा। अब इसमें जो भी मान रखेंगे तो वो 11 से कम ही आएगा। तब इसको सबसे सिंपल तरीका है, इसे शून्य कर दिया जाए। तो शून्य करने के लिए क्या करेंगे, 18, तो यहाँ भी क्या होगा कि शून्य होगा ये, तो यहाँ भी हमारा 18 होगा तो ही जाके शून्य होगा। तो 18 करने के लिए हम क्या रखेंगे स्टार के स्थान पे, 9। देख लीजिए, 9 9 18, 18 में से 18 जाएगा तो शून्य, तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आंसर में क्या होगा, क्या रखें हम स्टार के स्थान पे, 9। बाबू 11 से विभक्त होने का नियम आप लोगों को बता चुके हैं। अब फिर एक बार बता रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्या बोले हैं, जो भी मतलब कह रहा है ये हमारा अंक है, तो ये स्टार के स्थान पर क्या होगा कि ये संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। यही बात है ना बाबू, ध्यान से देखना है बाबू। 4 8 3 2 7 स्टार और 8 है, इसे बाबू अल्टरनेट ऐड करेंगे। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, शुरू में ये हुआ तो इस एक पहला पार्ट ये लिए, तो अल्टरनेट में क्या होगा, ये छोड़ देंगे, अब इसको लेंगे, फिर इसके बाद इसको छोड़ के इसको लेंगे, फिर इसके बाद इसको छोड़ के इसको लेंगे। हो गया अल्टरनेट में 4 + 3 + 7 + 8 अल्टरनेट कर लिए। फिर अल्टरनेट जोड़ने के बाद पहला पार्ट अल्टरनेट जोड़ लेते हैं तो माइनस लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 + 2 + स्टार। इसका बाबू अंतर जो आना चाहिए वो शून्य आना चाहिए, अन्यथा 11 का टेबल आना चाहिए। तो पहले जोड़ते हैं, 4 3 7 7 7 14 26 और 2 22। तो बाबू क्या होगा हमारा, 8 2 कितना होगा, 10 + स्टार। तो जीरो लाना तो बाबू संभव है नहीं। क्यों नहीं है बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ एक ही अंक लेंगे, यहाँ पर हम 10 नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब एक अंक का होना चाहिए। कोई भी अंक लेंगे तो एक लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, मतलब 9 तक हमको अंक रखना है। तो सिंपल तरीका क्या है, तो हमारा ये अगर शून्य नहीं आ सकता है, शून्य अगर लाने के लिए तो हम 10 रखेंगे तो ये 2 अंक का हो जाएगा। लेकिन रखना क्या है, एक ही अंक रखना है, क्योंकि देखिए एक ही अंक खाली है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। अब शून्य संभव नहीं है, तो 11 का टेबल आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए, तो 22 आना चाहिए, नहीं 33 आना चाहिए। तो 11 आ सकता है। कैसे आएगा बाबू, देख लीजिए, 22 माइनस, अब यहाँ पे मान लीजिए अगर एक रखते हैं, एक अगर रखते हैं तो कितना होगा बाबू, 10 1 11 आ गया 11। तो 11 22 में से 11 जाएगा तो बाबू क्या होगा, 11। 11 का टेबल आ गया 11। तो क्या रखे हैं स्टार के स्थान पे, स्टार के स्थान पे रखे हैं 1। आंसर क्या होगा, 1। बाबू क्वेश्चन है, जैसे 1 से 200 तक के बीच के पूर्णांक कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से कट जाए। इस तरह के क्वेश्चन आए बाबू तो कुछ करना नहीं है, ये जो जिससे विभाजित होने के लिए कह रहा है उसका हम एलसीएम निकाल देंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 6 हो जाएगा। जिस संख्या से विभाजित करने के लिए दिया रहेगा, जितने भी अंक दिया हो, 2 3 4 भी रहता तो तीनों का हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम बाबू इसका 6 होगा। अब क्या करना है, 6 में 1 से 200 तक का, तो इसे नहीं लेंगे, शुरू वाले पार्ट को नहीं लेंगे, 200 को ले लेंगे। 200 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। विभाजित करने के लिए कह रहे हैं बाबू। तो 2 छतरी 18, 2 छतरी 18। अब तो बाबू एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, अब तो ये कटेगा नहीं, 6 के पहाड़ा में तो यहाँ तक छोड़ देंगे, यानी बचा कितना, 33। भागफल क्या है, 33। तो 1 और 200 के बीच में 33 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा। 2 तरीके से ही बन सकता है बाबू, ये पहले तरीके से हम बताएं। आप तो आंसर क्या होगा, 1 से 200 तक 33 संख्या 2 और 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य। शेषफल पर ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान से सुनिए बाबू, हम लोग टाइप 11 तक आप लोगों को बताए हैं आज। हो सकता है कल 1-2 टाइप बताएंगे, या नहीं तो अब लेसन चालू करेंगे। हम बताएंगे किस बुक से पढ़ाएंगे, कल ही बताएंगे आप लोगों को। दूसरी बात ये ध्यान पे रख रहा है कि जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं आप लोग एक दूसरे से शेयर करिए,
और एक दूसरे को बताइए, ताकि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे और बढ़ा सकें और ऑनलाइन हमारा क्लास हो जाए, कि ये जो टाइमिंग बंधन है उससे हम निकल जाएं। नहीं तो वीडियो बहुत कम बन रहा है, बहुत कम क्वेश्चन बन रहा है। इसके कारण बाबू है कि 3-4 क्लास का हमको वीडियो बनाना है और उसे लोड भी करना है रोज़। तो MB बहुत कम है हमारे पास। ऐसा कीजिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ा देते हैं तो ऑनलाइन हो जाए, तो 2-3 घंटे तक आप लोगों को आराम से एक एक बैच पढ़ा सकते हैं हम। गुड नाइट।